शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन जेल में विभिन्न मामलों में विचाराधीन कैदियों की शिक्षा अवरुद्ध न हो, इसके लिए राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और इग्नू के द्वारा उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया गया है। जेल में एक जागरूकता शिविर लगाया गया जिसमें अपर जिला जज अनुपम शौर्य व जेल अधीक्षक हिमांशु रोतेला के साथ इग्नू और राजर्षि टंडन के शिक्षकों ने कैदियों में जागरूकता फैलाई और उन्हें हाई स्कूल और इंटर के बाद होने वाली शिक्षा पूरा करने का एक मौका दिया। अपर जिला जज ने बताया कि कैदी हाई स्कूल इंटर के बाद की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही स्नातक के बाद इन विश्वविद्यालयों के द्वारा विभिन्न व्यावसायिक कोर्स डिप्लोमा के रूप में कराए जाते हैं, जिनके सर्टिफिकेट प्राप्त करके जेल से बाहर निकालने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका कैदियों को प्राप्त होगा, जो सराहनीय है। उक्त मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट विनयशील सृष्टि सिंह, सृष्टि शुक्ला, प्रोफेसर नीलांशु अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद सिंह, राजकुमार सिंह, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, प्राविधिक स्वयंसेवक पवन कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, आज एक अहम शुरुआत हम लोगों ने की है। शुरुआत इसीलिए है कि बंदियों को शिक्षा मिल सके और इनकी व्यावसायिक शिक्षा भी इनको मिल सके, जिससे कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग यहाँ से निकल के जाएंगे, बाहर सोसाइटी के साथ रहेंगे, तो सोसाइटी के साथ रहेंगे तो उनमें इतनी कुव्वत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अपने लिए 4 पैसे कमा लें या अपने परिवारों में लौट के जाएंगे, उनके साथ भी जीवन जिएंगे। तब भी इनको शिक्षा की या वोकेशनल ट्रेनिंग की या कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स होगा इनके हाथ में, तो उसके ज़रिए कहीं ना कहीं रोज़गार अपना ले सकते हैं और रोज़गार खोजने के बाद 4 पैसे कमा सकते हैं, अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से समाज के साथ मिलकर चला सकते हैं। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है और इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इग्नू के प्रबंधक जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर अग्रवाल साहब हैं, उनसे भी निवेदन किया था कि पहले यहाँ सेंटर चल रहा था, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी प्रयास जारी किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि जितने भी सर्टिफिकेट्स कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, डिग्री कोर्स हैं, इन बंदियों को करवाए जाएँ और इनकी रुचि के अनुसार ये उसमें चुनाव करें अपना, और चुनाव करने के बाद इनको उन क्षेत्रों में शिक्षा दी जा सके। सर, एक सवाल है, इग्नू से जो शिक्षा इस कार्यक्रम से बंदियों को कितना कारगर साबित होगा? देखिए, अभी मैंने कहा डिटेल में कि कारगर साबित होगा। हम लोगों को आशा के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए बढ़ना है कि माना कि जीवन कठिन है, लेकिन शिक्षा ही ऐसा एक शस्त्र है जिसके ज़रिए हम इसे आसान बना सकते हैं और शिक्षा अगर होगी तो हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और इनके जीवन में भी एक अंतर ला सकते हैं, बंदियों के जीवन में अंतर ला सकते हैं। तो शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा के सहारे हमें आगे सभी को बढ़ना चाहिए और सबको शिक्षा देने का ये हमारा लक्ष्य है और हम लोगों के यहाँ गाइडलाइंस भी आई हैं, हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं, उच्च संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी दी गई हैं कि आप शिक्षा अनिवार्य रूप से सबको देने का प्रयास करें। तो इसी में ये पहल और अहम प्रयास जारी है। सर, जो शिक्षा की ये नीति बना रहे हैं, तो कोई श्रेणी डिवाइड होगी कि कोई क्रिमिनल ज़्यादा होंगे उनको नहीं रखा जाएगा, या महिलाएं जो महिला बंदी हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, तो कोई श्रेणी वगैरह डिसाइड की गई? ऐसी कोई श्रेणी इसमें नहीं बनाई गई है। शिक्षा का अधिकार सभी को है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बस उनकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने में। हम लोगों का काम है प्रेरित करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होने का प्रयास करें, ऐसी शिक्षा हासिल करें जो आपका जीवन सौहार्दपूर्ण और अच्छा बना सके। हमारे यहाँ तो पहले भी जो है, जो हमारे दिल्ली भाई थे, उन लोगों को 10th और 12th की शिक्षा हम लोग यहाँ अभी बोर्ड की करवाते थे। मुझे ये बताया गया था कि पूर्व में यहाँ पे इग्नू की क्लासेस भी चलती थी, संभवतः कोविड के दौरान ये सब बंद हुआ है। तो अनुपम सर हमारे पास हर हफ्ते मतलब 2 बार कम से कम आते ही आते हैं और आपके जो है अथक प्रयास से आपने ये हम लोगों ने ये सोचा कि जो कार्यक्रम यहाँ पे बंद हो चुके हैं उसको दोबारा शुरू करें, क्योंकि देखिए आज की तारीख में अब जो बंदी है उसके लिए सुधार वाला एंगल है वो ज़्यादा होता हो। पहले जो दंडात्मक हुआ करता था वो सुधारात्मक है, तो सुधारात्मक में सबसे अच्छा यही है कि उनको शिक्षा दी जाए और रोजगार उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो आगे जा करके अपने जीवन को और बेहतर बना सके। उसके बाद एक ऑप्शन रहे ताकि वो अपराध को दूर कर सके। कई ऐसे हैं जो परिस्थितिवश अपराध में फंस जाते हैं और उनको सिर्फ ये रहता है कि मौका या एक अल्टरनेट हमें मिल जाए तो हम शायद ये चीज़ों को बदल सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ कौशल विकास के तहत भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं
और सर की जो है इस शुरुआत से जो है मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बंदी भाई और भी कई तरह के कोशिश कर पाएंगे, जिससे कि आगे जाके भविष्य में वो यहाँ से एक अच्छे नागरिक बन सकें और अपने जीवन में एक मोड़ ला सकें, महत्वपूर्ण मोड़ ला सकें। सर, शिक्षा को लेकर के जो है ये क्या सजा याफ्ती बंदियों के लिए शिक्षा है या फिर जो भी बंदी है सभी के लिए? देखिए ऐसा है, जैसे इग्नू है और राष्ट्रीय टंडन जैसे मुक्त विश्वविद्यालय हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि आप जेल में रहेंगे तभी तक आपकी शिक्षा रहेगी। अगर मान लीजिए कोई हवालाती बंदी है या विचाराधीन बंदी है, वो यहाँ से कोई अपने फॉर्म भर लेता है, कोई शिक्षा शुरू करता है, तो छूटने के बाद भी उसे शुरू कर सकता है। इसमें कहीं उस पर ये रोक नहीं रहेगी कि वो सिर्फ जब तक जेल में है तभी तक वो शिक्षा ले सकता है। और जो हमारे यहाँ कैदी भाई हैं, कैदी भाई तो खैर सबकी सीमा है कि वो इतने समय तक रहेंगे तो उस हिसाब से वो अपने कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर अग्रवाल ने हमें बताया कि कम से कम 6 महीने का कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। मेरे ख्याल से वो बंदी जो ये जान रहे हैं कि 6 महीने तो उन्हें कहीं नहीं जाना है, तो वो शायद इन सब्जेक्ट्स को लेने का प्रयास करें। सर एक सवाल और है, क्या अंदर यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएंगी या फिर उनको अलग समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए? क्योंकि जिस तरह से जेल में अंदर काम होते हैं, इस दौरान अगर बच्चे पढ़ते हैं या कैदी पढ़ते हैं तो क्या प्रभावित नहीं होगा? देखिए क्लासेस यहाँ नहीं होंगी, जैसे कि अभी डॉक्टर अग्रवाल ने आपको बताया कि यहाँ किताबें जो उनकी हैं सरल भाषा में है बहुत, और वो सब्जेक्ट को उसी तरह समझा पाएंगे जिस तरह से एक अध्यापक या एक टीचर समझा। देखिए ये बात तो सही है कि बाउंडेशन है कि आप जब जेल में हैं तो क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाएंगे, और शायद मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य भी यही है कि जो लोग मुक्त अपनी रेगुलर क्लासेस ना कर सकें, वो जो विद्यालयों के अंदर अपनी कोर्सेज को परस्यू कर सकें। इसके तहत जो स्टडी मटेरियल जैसे बताया गया कि ज्ञान का दीपक ही हम लोगों को सदैव प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए, जीवन में अच्छाई करने के लिए, और इन प्रयासों की वजह से आज ये कैंप शुरुआत हो रहा है। शिक्षा बहुत अहम और अनिवार्य है, ये सबको पता है।